क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के ऊपर और नीचे ऐसे लोक मौजूद हैं जहां समय की रफ्तार, चेतना का स्तर और मृत्यु का अर्थ ही बदल जाता है? एक ऐसा लोक जहां स्वयं ब्रह्मा जी भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और एक ऐसा जहां नागराज सोने के महलों में निवास करते हैं। आज हम जानेंगे सनातन ब्रह्मांड के 14 अद्भुत लोकों का रहस्य। लेकिन यह केवल जानकारी नहीं, यह आत्मा की एक ब्रह्मांडीय यात्रा है। सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड को 3 भागों में बांटा गया है: ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक में 7 ऊंचे लोक हैं, मध्यलोक में पृथ्वी यानी हमारी कर्मभूमि, और अधोलोक में 7 नीचे के लोक। यही मिलकर बनाते हैं 14 ब्रह्मांडीय लोक। सबसे पहले आता है भूलोक, जिसे पृथ्वी या भूरलोक भी कहते हैं। यही हमारी धरती है जहां मनुष्य, पशु और वनस्पतियां रहती हैं। यहीं जन्म, मृत्यु और कर्म का चक्र चलता है। यह एकमात्र लोक है जहां मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यही कर्म भूमि है जहां से आत्मा ऊपर या नीचे की ओर यात्रा करती है। इसके ऊपर है भूवरलोक, सूक्ष्म जगत, जहां गंधर्व, अप्सराएं और वायु देवता निवास करते हैं। यहां से प्राणवायु और ऊर्जा का संचार होता है। यह लोक हमारे ध्यान और प्राणायाम से जुड़ा है, जहां विचार, शब्द और भाव की शक्ति से सृष्टि बनती और बिगड़ती है। तीसरा है स्वरलोक, जिसे स्वर्ग कहा गया है। यहां इंद्रदेव, वरुण, यम और अप्सराएं निवास करती हैं। यज्ञों के पुण्य से आत्मा कुछ समय तक यहां रहती है, लेकिन जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। चौथा है महरलोक, जहां महर्षि भृगु, अत्रि और अन्य सिद्ध आरष्य निवास करते हैं। यह लोक प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। यहां काल बहुत धीमा चलता है और तप की शक्ति सर्वोपरि होती है। पांचवां लोक है जनलोक, जहां सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जैसे चिरंजीवी आर्षि रहते हैं। यह चेतना की उच्चतम स्थिति वाला लोक है, जहां विचार ही सृष्टि बन जाते हैं। छठा लोक है तपलोक। यह लोक तपस्वियों और ब्रह्मर्षियों का है। यहां आत्मा केवल तप, संयम और वैराग्य के बल पर पहुंचती है। यहां की शांति इतनी गहरी है कि एक क्षण में आत्मा का कायाकल्प हो सकता है। सातवां और सर्वोच्च लोक है सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक कहा गया है। यहां ब्रह्मा जी, माता सरस्वती और मोक्ष प्राप्त आत्माएं निवास करती हैं। यहां जन्म मरण नहीं होता, यह अविनाशी लोक है। यहीं से आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। अब आते हैं अधोलोक की ओर, यानी नीचे के 7 लोकों की ओर। ये नर्क नहीं है, बल्कि शक्तियों, रहस्यों और तप के संसार हैं। इनका ज्ञान उतना ही महान है जितना स्वर्ग का, बस दृष्टिकोण अलग है। सबसे ऊपर है अतल लोक, जिसका स्वामी है बेला नामक दैत्य। यह माया और जादू में निपुण है। यहां के लोग भोग और शक्ति के पीछे रहते हैं, और यहां की स्त्रियां मायावी हैं जो भ्रम उत्पन्न करती हैं। यहां समय को इच्छा अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है। इसके नीचे है वितल लोक, जहां के राजा हैं हाटकेश्वर शिव, जो श्मशान की शक्ति और भस्म से जुड़े हैं। यह लोक तांत्रिक साधना और अघोर मार्ग का प्रतीक है। यह सिखाता है कि आत्मिक शक्ति केवल प्रकाश से नहीं, अंधकार को जीतने से भी आती है। तीसरा है सुतल लोक, जहां राजा बलि निवास करते हैं। जब वामन भगवान ने 3 पगों में सृष्टि नापी थी, तो भगवान विष्णु ने स्वयं सुतल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बनकर रहना स्वीकार किया। यह लोक संतुलन, भक्ति और आदर्श शासन का प्रतीक है। इसके नीचे है तलातल लोक, जो माया दानव का है। वह शिल्प, तंत्र और विज्ञान में अत्यंत प्रवीण था। यहां उसने कई रहस्यमय अस्त्र, शस्त्र और विमान बनाए। यह लोक किसी प्रयोगशाला जैसा है, जहां वास्तविकता और भ्रम का अंतर मिट जाता है। महातल लोक नागों का लोक है। यहां वासुकी, तक्षक, करकोटक और शंख जैसे नाग रहते हैं। यहां के महल सोने और रत्नों से बने हैं। कहा गया है कि नाग अपनी मणियों से ऊर्जा संचित करते हैं, जिससे उन्हें अमृतत्व प्राप्त होता है। रसातल लोक असुरों और दैत्यों का प्रमुख केंद्र है। यहां कालकेय जैसे शक्तिशाली दैत्य रहते हैं। यह लोक भौतिक समृद्धि से भरा है, लेकिन आध्यात्मिक चेतना न्यूनतम होती है। यहां शक्ति और अहंकार का शासन चलता है। और सबसे नीचे है पाताल लोक, सबसे रहस्यमय और भव्य लोक। यहां रहते हैं शेषनाग, जो भगवान विष्णु की शैया हैं, साथ ही वृत्रासुर और अन्य दैत्य। कहा गया है कि यहां की भूमि सोने और रत्नों से बनी है और इसकी सुंदरता स्वर्ग से भी अधिक है।
यह भले अधोलोक है, लेकिन इसका वैभव अद्भुत है। इन 14 लोकों की संरचना केवल ब्रह्मांड का नक्शा नहीं, यह आत्मा की यात्रा का मार्गदर्शन है। जो आत्मा यहां से शुरू होती है, वह अपने कर्म, तप और चेतना के आधार पर ऊपर या नीचे के लोकों की यात्रा करती है। अगर आपको यह रहस्यमयी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा लोक सबसे रहस्यमय लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ बटन नहीं, बल्कि आशीर्वाद जैसा है, जिससे हम अगली आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकें।